कहा जाता है गोवर्धन पूजा के बाद हम सभी को पटाखे जलाने चाहिए। यही होती है पूजा की समाप्ति। आज थी गोवर्धन पूजा जिसके लिए मैं रेडी हो रही थी। ये पिंक साड़ी पहनने का मेरा मन काफी टाइम से था, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। आज फाइनली मैं रेडी हो रही थी अपने ससुराल की गोवर्धन पूजा के लिए, जिसको मैं आज पहली बार करने वाली थी। ना तो मैंने आज तक टीवी पर देखा, ना ही कहीं सुना कि इस पूजा को करते कैसे है, लेकिन आज मैं लाइव देखने वाली हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ पर मैंने खूब अच्छे से मेकअप कर लिया था, बिल्कुल शीक से मैंने मेकअप किया था और ज्यादा कुछ नहीं करा था। मैंने यहाँ चाहा था कि सब कुछ मिनिमम हो, मेरी ज्वेलरी से लेके मेकअप तक, लेकिन ब्लश मिनिमम नहीं था, वो कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि मुझे ब्लश लगाना बहुत ज्यादा पसंद है। लो मैं आ गई थी अपने ससुराल में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर कहा जाता है कि लड़के ही इस पूजा को करेंगे। तो हमारा कान्हा और मेरे हस्बैंड यानी कि लखन, इन दोनों ने मिलकर पूजा करी मेरी सासू मॉम के साथ। मैं सब कुछ देख रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं सब कुछ सीख भी रही थी कि किस तरीके से गोवर्धन पूजा की जाती है। इस पूजा को करने में हार्डली 10 मिनट्स लगता है, लेकिन जब आप इस पूजा को करना स्टार्ट करते हो तो ऐसा लगता है आप किसी और दुनिया में ही चले गए हो। सच में गोवर्धन महाराज की पूजा करना एक सौभाग्य की बात है, जो आज मैं कर रही थी। यहाँ पर हर एक चीज सीखने के साथ साथ मुझे बहुत चीजें समझ में भी आने लगी थी। हम सभी ने मिलकर पूजा करी और एंड पूजा का किया जाता है जल से। चारों तरफ गोवर्धन महाराज की साइड में जल छिड़का जाता है और फिर हम सब ने हाथ जोड़ के भगवान जी की आराधना की और उसके बाद बारी आई बम पटाखे जलाने की। यहाँ पर बम पटाखों की बात चल रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गोवर्धन पूजा के बाद बम पटाखे क्यों जलाए जाते हैं। अगर आपको भी पता था कमेंट से बताना। और फिर मेरी सासू मॉम ने सभी को पैसे दिए, सारे लड़कों को, और लड़कियां भी थी यहाँ पर, तो सभी को आज काफी ज्यादा पैसे मिल गए। फिर मॉम का आशीर्वाद लेने के बाद पूजा हो गई थी संपन्न, लेकिन हमारे बम पटाखे आ रहे थे कहीं दूर से। यहाँ पर हमने हवन लगाया हुआ था, इसको जब तक शांत नहीं होना था जब तक कि बम पटाखे जल नहीं जाते। तो बस उसी का वेट कर रहे थे और उसी में हम कपूर और घी को डाले जा रहे थे ताकि कि हवन शांत ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने जो अपना पिछौड़ ओढ़ा हुआ था उसको मैंने फिर बाद में निकाल दिया था, क्योंकि पूजा हो गई थी खत्म। अब बारी थी मस्ती करने की, बम पटाखे जलाने की। वैसे पर्सनली मुझे बम पटाखे जलाने से बहुत डर लगता है और मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है, जैसे दिवाली के दिन माना जाता है। तो जितना हो सके कम से भी कम प्रदूषण फैलाएं, जितना हो सके कम से कम बम पटाखे जलाएं, ताकि आप भी सेफ रहें और आपके आसपास के लोग भी सेफ रहें। यहाँ पर हमने हार्डली 4 से 5 अनार जलाए थे और कुछ नहीं, लेकिन मेरी डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। मुझे डर अपने लिए नहीं, अपनी साड़ी के लिए लग रहा था, कहीं मेरी साड़ी ना जल जाए। तो यहाँ पर मैंने खूब एंजॉय किया। आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा था। काफी टाइम के बाद ऐसा अच्छा दिन देखने को मिला जहाँ पे मेरा सारा काम बहुत ही अच्छे से हुआ, बिना किसी रुकावट के। सच में जिस दिन भी पूजा का दिन होता है और आप बिल्कुल ठीक होते हो, तब आपका दिन अपने आप ही अच्छा हो जाता है। सब कुछ खत्म हो गया था, अब बारी थी मेरे शूट की। तो भाई साड़ी पहनी है, मेकअप किया है, तो शूट कैसे रह जाता। तो यहाँ पर मैंने पिंक साड़ी पहन के ब्राउनी और अपने हस्बैंड के साथ शूट किया, जो कि बहुत ही फन था। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट से जरूर बताना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल।